जय गुरुदेव। मैं साधारण इतना सब कहने के अधिकार भी न पाती यदि मैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी की शिष्या न होती। वृक्ष स्वतः ही सूर्य से गर्मी और प्रकाश खींच लेता है। वह आकाश से जल, सूर्य से ताप और प्रकाश, मिट्टी पृथ्वी से खाद्य, वायु से ऑक्सीजन सब तो स्वतः ही ग्रहण कर लेता है। न ही उसे मनुष्य के भांति अलग से रात के अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती है, न उसे पेय के रूप में अलग से दूध, दही, घी की आवश्यकता होती है, और न भोजन के रूप में उसे गुड़, चना, मूंगफली, तिल और जाने क्या क्या खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। फिर क्यों हम बेल, बड़, पीपल, तुलसी के नीचे दिया बत्ती जलाकर विभिन्न द्रव्य सामग्री, दूध, दही, घी डालकर द्रव्य नुकसान भी करते ही हैं और पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पेड़ लगाकर उसकी उचित सेवा करने के बजाय उसको जला गला कर मार देते हैं। ऐसा करके हम उसकी जड़ को ही खत्म कर देते हैं। तो फिर हमें पुण्य कहाँ से मिले? पुण्य की जगह हमने तरुहत्या का दोष अपने सर पे ले लिया। दूध, दही, गुड़, चावल तो पेड़ का खाद्य नहीं है। जो उसके लिए अखाद्य द्रव्य है उसे हम खिलाकर उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं। हम सब मिलकर सोचें, यदि हम बड़, पीपल, तुलसी की सम्मान करते हुए ऐसा करते भी हैं तो भी गलत है। हम जिसे सम्मान करेंगे उसे अनुचित द्रव्य देकर, अनुचित कर्म करके उसकी सम्मान कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचाकर उसकी सम्मान घटा रहे हैं। किसी महान मनुष्य को सम्मान करेंगे और उसके पैर के नीचे तपती दिया हजारों रख देंगे, उसे भोजन कराएंगे और मनुष्य के अखाद्य द्रव्य कंकड़ मिट्टी खिलाएंगे तो वो हमसे प्रसन्न होगा या हमसे रुष्ट होकर अभिशाप देगा। उसकी सम्मान में हमें उसके ग्रहणीय वस्तु या खाद्य पेय पदार्थ देंगे, तभी वो हम पर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देगा, हमें पाप मुक्त कर हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा। उसके ऊपर कुछ भी डाल दिए, उसके ऊपर दिया बत्ती जलाकर उसी को ही जला दिए, बीमार कर दिए तो वो हमें क्या देगा? हमारी मनोकामना पूरा कैसे करेगा? पेड़ों को, पौधों को हम मात्र उसकी ज़रूरत भर जल पिला दिए, इतना ही काफ़ी है। उसे और ज़्यादा भोजन पानी की ज़रूरत नहीं है। बस उसकी उचित देख रेख और सेवा कर सकें, पेड़ों को प्रेम कर सकें, उससे वार्तालाप कर सकें, उसके पास हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकें, उसके नीचे बैठकर जप ध्यान कर सकें, दिया उसके जड़ में जलाकर नहीं। उसके नीचे बैठकर हम स्वयं की अंतः ज्योति जलाकर स्वयं और वृक्षों को धन्य कर सकें, तो वृक्षों को मांगे बिना बहुत कुछ उससे प्राप्त कर लेंगे। न कि उसमें कुछ भी डाल जलाकर, सुखाकर, गलाकर मार दें। ऐसा करके हम वृक्षों की कृपा प्राप्त किए या वृक्षों को ही खत्म कर दिए। ऐसा करके हम महापाप किए, पुण्य नहीं। पेड़ों को दूध, दही, चना, मूंगफली, दिया बत्ती कुछ भी जरूरत नहीं है। दिया बत्ती की रोशनी की आवश्यकता मनुष्य को ही है, पेड़ों को नहीं। उसे केवल पर्याप्त मात्रा में जल और उचित आदर सम्मान की जरूरत है। आज सभी महिला, पुरुष, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी पेड़ों के नीचे ऐसे ही टोटका करते करते कितने पेड़ों को जलाकर, गलाकर नष्ट कर दिए हैं। वृक्ष भी यही कह रहे होंगे, हे मनुष्य, तुम अपने अंदर के दिए जला दिए, अपने भाव विचारों को ही प्रकाशित कर दिए, मेरे उपकार का बदला मात्र मेरी सम्मान ही कर दिए। जहाँ मेरी जड़ मिट्टी में समाई हुई है वहाँ की सूखती मिट्टी को उचित मात्रा में जल ही पिला दिए, तो उतने में ही मैं तुम्हारे पुण्य बढ़ा दूंगा। मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तुमसे बस मैं इतनी आशा रखता हूँ। मैं जब तक पौधा हूँ तब तक मेरे जड़ में स्थित मिट्टी में उचित खाद्य पानी देकर मेरी सुरक्षा कर दें। तुम्हारे इस महासेवा में मैं स्वयं प्रकृति के माध्यम से अपना खाद्य पानी ग्रहण कर लूँगा। मैं स्वयं खड़ा होकर मैं अपनी सुरक्षा कर लूँगा। मुझे कटने, गलने, जलने न दें। इतने में ही तुम महापुण्य के अधिकारी बन जाओगे। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा।